हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैथ प्रैक्टिस क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस क्लास में एवरेज जो हम लोग पढ़े थे क्लास नंबर 1 हो गया था, क्लास नंबर 2 पढ़ेंगे। और आज बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन बेहतरीन तरीके के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज हम कौन सी बात करने वाले हैं, क्लास नंबर 2 के बारे में। एवरेज की जो क्लास नंबर 2 है, जिसमें पीछे के सारे जो रेलवे के जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हमने लिया। फिर अगले वीडियो में हम जितने भी एसएससी से रिलेटेड जितने एग्जाम है सबके क्वेश्चन को लिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन, यहां से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को लिया गया है। इसका मतलब कह रहा है कि 1 से लेकर के जो 10 तक की संख्या है उनका औसत क्या होगा। तो आप जानते हैं कभी भी अगर कंजुगेटिव नंबर दिया हो तो इनका औसत जो होता है ना, इनका जो एवरेज होता है, कुछ नहीं करना होता है। ये जो फर्स्ट वाला नंबर है और लास्ट वाला नंबर है, इनको जोड़ करके आधा कर दो। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 10, अब बटे कितना हो जाएगा 2, तो 11 बटे 2 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 5 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन के बारे में करा। प्रथम 150 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो अब इस वाली बात को दो चीजें इसमें पूछता है, एक इवन नंबर का, एक ऑड नंबर का। अगर कभी पूछ देगा कि प्रथम मतलब कि शुरू से, जैसे अगर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11, ऐसे चलते थे 150 संख्या लिखो, तो वहां तक अगर आप जाओगे तो उनका औसत क्या होगा। तो कुछ नहीं करना। अगर कभी भी अगर आपसे पूछेगा कि अगर एन के बारे में बात करें, एन इवन अगर ऑड नंबर का, अगर एन ऑड नंबर का अगर एवरेज अगर आपसे कभी भी पूछेगा तो आप तुरंत डायरेक्टली कह दोगे सर वो क्या होता है एन। लेकिन कभी भी अगर आपसे ये कहेगा कि एन इवन नंबर का बताओ, कि इवन का मतलब सम, इनका एवरेज अगर कभी भी पूछता है तो ये क्या होता है एन प्लस कितना होता है 1। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये वाली बात पूछा कि एन और इवन नंबर का जो एवरेज होगा एन होगा। जैसे अगर पूछा 150 है तो 150 संख्या है तो उनका औसत कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब आप कहोगे सर इसको याद कैसे रखेंगे। देखो कभी भी अगर आपको ये वाली बात कभी ना समझ में आया करे तो आप ऐसे थोड़ा सा एक आध दो क्वेश्चन बना लिया करो। जैसे अगर मान लो 1 है और मान लिया अगर हमने कहा 3 है, अगर हमने कहा कि 2 संख्या लिया 1 और 3 है, बताओ इसका एवरेज क्या होगा। तो आप कहोगे 3 और 1 4, 4 बटे 2 यानी कितना हो जाएगा 2। तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूं, अगर ये 2 नंबर है तो क्या है 2 आया, बात समझ गए। जैसे अगर आप 3 नंबर ले लोगे, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बताओ इसका एवरेज क्या होगा 5 3 8 1 9, अब बटे 3 करोगे, इनका एवरेज ले लोगे तो बताओ कितना होगा 9 बटे 3 यानी कितना होगा 3। यानी आप देख पा रहे हो कि 2 संख्या है तो 2 आ रहा है, 3 संख्या है तो 3। तो यही कह रहा कि अगर 150 संख्या तो एवरेज कितना आएगा 150। लेकिन जब अगर यही इवन नंबर में ले लोगे तो एक हमेशा उससे क्या आता है ज्यादा आता है, तो दोनों संख्याएं पूछा जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा, जैसे मान लो अगर आपने ले लिया कि 2 और 4, अब आप क्या ले रहे हो तो आप कहोगे सर यहां पर हम क्या ले रहे हैं, और आप कहोगे सर इवन नंबर का थोड़ा सा बता दो। ये किसका मैंने आपको बता दिया, या आप अपने से भी बना सकते हो। अगर इवन नंबर के बारे में अगर हम बात करें कि अगर इवन नंबर अगर दिया हो तो कैसे आप करोगे। जैसे अगर ये 2 है ये 4 है तो बताओ इसका औसत क्या होगा। आप कहोगे 2 और 4 6, 6 बटे 2 करो कितना होगा 3। तो आप देख पा रहे हो कि अगर ये 2 संख्या है तो 2 से हमेशा एक क्या आता है ज्यादा। अगर ये 2 है ये 4 है और कितना है 6, बताओ इसका एवरेज कितना होगा। तो आप कहोगे कि अंतर बराबर, तो पहले वाले लास्ट वाले को जोड़कर भी कर सकते हो। 6 4 10 2 12, तो 3 का भाग करो कितना आ जाएगा 4। यानी आप देख पा रहे हो कि अगर 3 संख्या है तो इससे क्या आता है ज्यादा आता है। तो अपने दिमाग में एक बात रख लो कि अगर n ऑड नंबर दिया होगा तो उसका औसत n होगा, लेकिन इवन नंबर दिया होगा तो n प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। पहले 1947 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो अब यहां पे सम दे दिया तो 1947 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 1948। अगर पीछे वाला कॉन्सेप्ट अगर आपने समझा है तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ये वाला क्वेश्चन इसमें 2-3 चीजें पूछता है, लेकिन ज्यादातर बड़ी संख्या छोटी संख्या इनका अंतर भी पूछता है और कभी कभी इनका योग भी पूछता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो कह रहा है इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए इसके लगाने का कई तरीका होता है, इसको थोड़ा डिटेल में आपको बता देते हैं। जैसे 7 संख्या है तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है तो कभी कंजुगेटिव नंबर लिखा हो ना तो जो एवरेज होता है वो हमेशा मिडिल नंबर में होता है। अगर 7 नंबर होगा तो देखो 1 2 3, 3 नंबर इधर से छोड़ दो, 1 2 3, 3 नंबर इधर, यही इसका क्या हो जाएगा। तब कहोगे सर यही इसका मिडिल वाला नंबर इसका क्या होता है एवरेज। तो एवरेज इसका कितना दिया है, दैट इज 33 दिया है, 33 दिया है। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि इन संख्याओं में सबसे बड़ी क्रमागत संख्या है, क्रमागत संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 6, अगर इवन बोलता तो 2 के अंतर पर, ऑड बोलता तो 2 के अंतर पर, कंजुगेटिव नंबर बोला तो 1 के अंतर पर, मतलब दैट इज नेचुरल नंबर। तो यहां 33 है तो यहां कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 34, ये हो जाएगा 35 और ये कितना हो जाएगा 36, तो ये 36 क्या हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर ये बिगेस्ट नंबर। अब आपसे पूछा क्या है,
तो क्वेश्चन में कहना बताओ इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या यही कितना हो जाएगा, दैट इज 36। लेकिन कभी अगर आपसे ये पूछ देगा कि स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, तो ये 33 है, तो बताओ यहां पर कितना होगा, आप कहोगे सर 32, यहां कितना होगा 31, यहां कितना होगा 30, तो ये हो जाएगा 30, ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर दैट इज कितना हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर। तो आपसे कितने क्वेश्चन हमने पूछ दिया कि आप बताओ छोटी संख्या बताओ और बड़ी संख्या बताओ, क्या दो बातें आप बता पाए, आप कहोगे हाँ सर। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, आप ध्यान से समझना, लेकिन ऐसे नहीं लगाना। मान लो ये तो 7 नंबर था, आपने लिख लिया, मान लो कभी अगर 51 नंबर दे दिया तो क्या 25 लिखोगे, नहीं, ऐसा नहीं करना होगा। तो ये तो पहली वाली बात आपसे पूछा जा सकता है, बड़ा नंबर बताओ छोटा नंबर, तो अगर ऐसे तो आप लगा लोगे। दूसरी वाली बात आपसे क्या पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन के अंदर, अगर आपसे कभी कहेगा कि बताओ बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग क्या होगा, यानी अगर आपसे ये कभी कह दे कि स्मॉलेस्ट प्लस बिगेस्ट का सम क्या होगा, बस स्मॉलेस्ट 33 है और 36 है, दोनों को जोड़ दोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 33 और इनको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, अब 33 30 60, यानी कितना हो जाएगा 66। अगर इनका डिफरेंस अगर कह देगा कि बताओ इनका डिफरेंस क्या होगा, तो बड़ी और छोटी का, तो बताओ इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 6। तो ये तो एक तरीके से बेसिक तरीके से हो गया। अब इस क्वेश्चन को स्मार्टली तरीके से कैसे करोगे, अब इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर मान लो अगर यहाँ पे 7 नंबर है तो आप तो कर पाए, लेकिन अगर कल को अगर ये बोल देगा कि 51 नंबर है या 53 नंबर 52 नंबर कुछ भी है, तब कैसे करोगे, इसके बारे में हम लोग बात करें। कुछ लोग के दिमाग में भी आ रहा होगा कि 7 नंबर है तो मिडिल वाला नंबर ढूंढ ले रहे हो, अगर मान लो कि अगर 8 नंबर हो जाए तो कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे। तो दूसरी वाली बात समझो, अगर कभी भी अगर आपसे कहे, तो आप तो जानते हो कि एवरेज जो होता है कहां होता है, मिडिल नंबर, तो यहां पर एक क्या होता है, अब तो आप कहोगे सर यहां पर एक क्या होता है, आप कहोगे सर एवरेज होता है। आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, तो यहां पर दैट इज 33 होगा। तो बताओ जब एक संख्या को आपने लिख दिया, 7 संख्याएं हैं, एक संख्या को आपने लिख दिया, तो अभी 6 संख्या है, तो 6 संख्या का मतलब कि 3 संख्या इधर होंगी, अब 3 संख्या कहां होंगी, आपको सर इधर होंगी। अब देखो, अब आपको कुछ नहीं करना, अगर बड़ी की तरफ जाना होगा तो जोड़ दीजिएगा, कम की तरफ जाना हो घटा दीजिएगा। अब बताओ इस संख्या अगर दो चीजें होंगी, संख्या कंजुकेटिव यानी एक एक के अंतर पे होंगी, तो एक का गुणा कर दीजिएगा, दो दो के अंतर, जैसे अगर इवन बोलता तो 2, ऑड बोलता तो 2 का अंतर, तो कंजुकेटिव है तो एक एक का अंतर होगा, तो यहां पर एक का गुणा कर दो। तो बताओ इसमें 3 जोड़ दो, 33 और 3 कितना हो जाएगा, तो आपको सर दैट इज 36 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा, अगर इसमें एक एक का गुणा कर दोगे तो 3 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, आपको सर 30 हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? तो इस तरीके, इससे फायदा क्या है कि यहां पर 7 नंबर में तो आप लिख पा रहे हो, लेकिन जब 51 नंबर बोल देगा तो आप 25 संख्या को लिखने में आपको बहुत दिक्कत होगी। तो जब 51 बोलेगा तो 51 नंबर इधर, तो 25 इधर जुड़ जाएगा, अब 25 इधर घट जाएगा, तो डायरेक्टली आप निकाल पाओगे। दूसरी वाली बात, अगर आपसे कभी भी अगर ये वाली बात पूछेगा स्मॉलेस्ट बिगेस्ट, आप बता पाओगे। अगर कभी आपसे पूछ देगा कि बताओ कि इनका सम क्या होगा, अगर आप ये वाली बात बताओ कि इनका सम क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, ये जो बीच में एवरेज है ना, एवरेज वाले नंबर का आपको क्या कर देना है, एवरेज वाले नंबर का आपको क्या कर देना है, 2 गुना कर देना है, यानी 2 इंटू क्या कर देना है, एवरेज कर देना है। तो देखो ये 33 है, तो 33 का जब अगर आप इसमें गुणा कर दोगे तो 33 गुना कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। आपको सर ये कहां से आ गया, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझ लो। जैसे अगर सम करते हो, जैसे अगर बताओ संख्याएं अगर कंजुकेटिव होती हैं तो उनका एवरेज कैसे निकालते हो, किसी भी अगर कंजुकेटिव नंबर का कोई भी संख्याओं के बीच में गैप बराबर होता है तो एवरेज कैसे निकालते हो, आप कहोगे फर्स्ट और लास्ट वाले को जोड़ देते हो, तो फर्स्ट वाला नंबर ये 30 क्या है, तो आप कहोगे सर ये वाला नंबर क्या है, तो आप कहोगे सर ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, और ये वाला नंबर आपका क्या है, इसमें कई क्वेश्चन आपका मैं क्लियर कर रहा हूं, इस वाली बात को ध्यान से समझ, बिगेस्ट है, तो आप कहोगे सर स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं और 2 से भाग कर देते हैं, तो एवरेज आ गया। तो कभी अगर आपसे पूछेगा कि बताओ इनका योग क्या होगा, तो 2 का इधर गुणा कर देंगे, तो आप यही कहेंगे कि स्मॉलेस्ट में बिगेस्ट को जोड़ेंगे तो 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर एवरेज हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गया, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। अच्छा, कभी अगर आपसे ये वाली बात पूछ देगा कि डिफरेंस क्या होगा, अब इस वाली बात को ध्यान से समझना, तो कुछ नहीं करना, अगर डिफरेंस बताओ इसका कितना आया है, तो आप कहोगे सर 6, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है कि जितनी गैप है इनटू क्या कर देना है, आपको डिफरेंस कर देना। आपको सर ये कौन सी बात ले, गैप क्या होता है इसको थोड़ा ध्यान से समझो। जैसे मान लो अगर 7 संख्याएं होंगी तो गैप 6 आएगा, 10 संख्याएं होंगी तो गैप 9 आएगा, अगर 15 संख्याएं होंगी तो गैप 14 आएगा, उनसे हमेशा एक कम आता है। आपको सर क्या बात बताना चाह रहे हो, जैसे मान लो अगर हमने ये कहा कि 2 खंबा है तो इसके बीच में गैप कितनी है, 1। अगर मान लो 3 खंबा है तो बताओ कितनी गैप है, आपको 3 खंबा और गैप 2 है, अगर 1 खंबा और बढ़ा दोगे तो 4 खंबे हुए, तो बताओ गैप कितनी हुई, 3। मतलब हमेशा गैप उससे कम होता है, तो संख्याएं 7 हैं तो गैप हमेशा संख्या से, तो 6 हो जाएगा गैप। अच्छा, एक गैप के बीच में डिफरेंस कितना है, अगर कंजुकेटिव नंबर है तो डिफरेंस 1 होगा, ऑड और इवन है तो 2 होगा, तो 1 हो जाएगा, तो 1 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6। तो ये वाली बात मैंने बेसिक बताया, स्मार्टली तरीके से 3 क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से, बड़ा वाला नंबर, छोटा वाला नंबर, इनका सम और इनका
अंतर आप निकाल सकते हो इस तरीके से। उम्मीद करता हूं पूरी वाली बात आप 100% समझ गए। अब इसमें एक ही क्वेश्चन नहीं, बहुत कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप इन चीजों को बता सकते हैं। चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन तो हो गया था ना, ये हो गया था। चलो इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि चार क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 42 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। देखो अब चार बोल दिया तो देखो एक, आप कैसे लिखोगे, 1 2 3 4। औसत कहां होता है, बीच में। तो आप कहोगे सर इधर से चलोगे तो 2 नंबर इधर और 2 नंबर इधर, यानी इधर कहीं बीच में एवरेज होगा, बीच में यही एवरेज होगा इनके बीच में। अगर 5 होता तो बीच में हम ले लेते हैं, तो एवरेज कितना होगा भाई, तो आप कहोगे सर एवरेज कितना दिया है, आप कहोगे सर 42। इसका मतलब आप समझ गए कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, 42 लिखा हुआ है। तो बताओ अगर इनके बीच में गैप 2 होता है तो ये बीच में तो 42 है, तो इधर क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर 43 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा। 43 है तो यहां पर कितना होगा 45, देखो ये बीच में इसलिए 42 है। 41 है तो यहां पर कितना हो जाएगा, दैट इज 39। बात समझ गए। तो वही कह रहा, बताओ इनमें सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग, सबसे बड़ी संख्या कौन है 45, इसके अंकों का योग 5 4 कितना हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए, बात समझ गए। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन में करा 13 क्रमागत पूर्णांकों का औसत, देखो पूर्णांक बोला मतलब एक एक के अंतर पे, औसत 36 है। यदि इन 13 पूर्णांकों में से सबसे छोटे पूर्णांक का 2 गुना सबसे बड़े पूर्णांक में जोड़ दिया जाए तो बताओ योग क्या होगा। यानी आपसे ये कह रहा है कि छोटा वाला पूर्णांक और बड़ा वाला पूर्णांक पहले निकालो और फिर उनका योग बताओ। चलो भाई, अब क्वेश्चन में अभी मैंने आपको बताया कि अगर 13 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 36 है, तो बताओ अगर कभी भी एक कंजुकेटिव नंबर है तो इनका औसत हमेशा कहां पे होता है, बीच में होता है। तो अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर इनका औसत यहीं पे होगा, औसत कहां पे होगा, तो आप कहोगे सर बीच में, यानी यहीं पे एवरेज होगा। एवरेज कितना रे भाई, क्वेश्चन में कहोगे कि 36 है, तो बताओ ये 36 है तो 13 नंबर है, तो 13 में तो एक तो लिख दिया। तब आप कहोगे सर इधर जाएंगे तो इधर कितना नंबर होगा, अगर बड़े की तरफ जाना होगा तो 6, मतलब कि यहां पर 6 संख्याएं इधर होंगी और 6 संख्याएं इधर होंगी। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल। तो आप कहोगे सर अगर बड़ा पूछता तो हम इधर जोड़ देते और छोटा पूछता तो घटाते, कितना। अच्छा कंजुगेटिव, देखो कंजुगेटिव बोला इसका मतलब एक एक का डिफरेंस है, तो इसमें आप एक का ध्यान से समझिएगा। कभी कभी इसमें एक का गुणा होगा, कभी कभी 2 का, कभी 3 का। जब ऑड बोलेगा तो 2 का, इवन बोलेगा 2 का। क्यों, क्योंकि आप इस वाली बात को जानते हैं, ऑड और इवन में 2 का अंतर होता है, कंजुगेटिव नंबर में 1 का डिफरेंस होता है। बताओ 36 और 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर दैट इज ये 42। ये 42 क्या आएगा, सारी बात मैंने पीछे बताया। तो अब आप कहोगे कि सर दैट इज बिगेस्ट नंबर। ये क्या आएगा रे भाई, आप कहोगे बिगेस्ट नंबर। ये कितना आएगा, एक अगर घटा दोगे तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज 30। 30 क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे कि सर दैट इज स्मॉलेस्ट नंबर। पीछे वाला ही क्वेश्चन है क्या, ये स्मॉलेस्ट नंबर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे छोटे पूर्णांक का 2 गुना, छोटा वाला पूर्णांक कौन है 30, तो 30 का 2 गुना कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 60। जो पूछा उसको बता दो। बड़े पूर्णांक में जोड़ दिया जाए, बड़ा वाला पूर्णांक कितना है 42, जोड़ दो तो ये 2 हो जाएगा, 6 4 कितना होगा 10, यानी 100 कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 102 आ जाएगा। 102 हमारे क्वेश्चन का दैट इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वाली बात पूरा 100% आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत n है। चलो ठीक है, 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत n है। यदि अगले 3 पूर्णांकों को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत क्या होगा। ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, लड़कों को बड़ा परेशान करता है। 2 तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। मेथड नंबर फर्स्ट से कैसे लगाओगे भाई, अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, मेथड नंबर फर्स्ट कैसे लगाओ। कह रहा 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत, तो देखो 1 2 3 4 5, 5 क्रमागत पूर्णांक लिख दिया। तो औसत कहां होता है, तो 1 2 3 4 5 है, तो 2 इधर से छोड़ो, यही वाला जो नंबर होगा ये क्या हो जाएगा, तब आप कहोगे सर ये एवरेज होगा। अब ध्यान से समझना, ये कितना है, तो अब आप कहोगे सर ये दैट इज n है। अब कह रहा है यदि अगले 3 पूर्णांकों को और ले लिया जाए, तो चलो ले लेते हैं, 1 2 3, 3 संख्या और खींच दिया। तो अब कह रहा है औसत क्या होगा, तो जब कंजुगेटिव ले रहे हो तो मीन नंबर होगा। अब कुल कैट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है। अब बताओ नंबर कहां पे होगा, तो आप कहोगे 1 2 3 4 यहां, 1 2 3 4 यहां, मतलब इधर कहीं बीच में यही क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर यही वाला एवरेज हो जाएगा, इसी बीच में एवरेज होगा। तो यहां पर क्या आएगा, देखो ये n है, तो बताओ यहां पर अगर इस वाले नंबर को बोलता तो n+1 हो जाएगा। इनके बीच में गैपिंग 1 है, ये नंबर यहां पर है, तो इसका मतलब हम समझ गए यहां पर क्या रहेगा, तो आप कहोगे सर n+1 पॉइंट क्या रहेगा 5। देखो अगर यहां पर आता तो ये n+1, यहां आगे तो आधा और बढ़ जाएगा, तो n+1, यानी नया वाला एवरेज कह रहा है कि बताओ अगर नया वाला औसत पूछता तो हम ये बता देते n+1.5। तो कह रहा बताओ औसत क्या होगा, तो 1.5, पहले अगर n था अब n+1.5 हो गया, तो 1.5 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए, आप कहोगे बिल्कुल समझ गए। दूसरी वाली बात समझो, अब क्वेश्चन में अगर कभी भी अगर आपसे, अच्छा कभी कभी यह भी पूछता है क्या हो जाएगा, तब कहोगे सर n प्लस इतना हो जाएगा। कभी कभी क्या पूछता है इफेक्ट, तो यहां पर इफेक्ट पूछा है,
तो अगर आप कभी भी कहोगे कि इफेक्ट वाला क्या होगा, इफेक्ट एवरेज बराबर, आप डायरेक्टली इस तरीके से लिखोगे। या मेथड नंबर 2 आपको डायरेक्टली बता देता हूं यहीं पे कि मेथड नंबर 2 के बारे में थोड़ा सा बात करता हूं। तो कभी भी अगर आपसे पूछेगा कि बताओ इफेक्ट एवरेज क्या होगा, इफेक्ट एवरेज बराबर, तो आपको कुछ नहीं करना, बताओ कितने संख्या होगा, तो आप लिख लो n/2 इनटू क्या लिख लेना है, डिफरेंस लिख लेना है। बस ये वाली बात आप याद रखो। n का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर, कैटो संख्या को बढ़ाया गया, और डिफरेंस का मतलब उनके बीच में अंतर। तो बताओ कितने संख्या, अगले 3 पूर्णांकों को लिया गया, तो आप 3 बटा क्या करोगे, 2। अच्छा, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, आप कहोगे सर 1, तो कितना होगा 3 बटा 2, यानी कितना हो जाएगा 1.5। तो कभी इफेक्ट पूछेगा तो ये हो जाएगा। अच्छा, कभी ये कहेगा अगर 3 संख्याओं को हटा दिया जाए, ध्यान से समझिए, अगर कहेगा कि लास्ट से अगर 3 संख्याएं हटा दिया जाए तो बताओ इसके एवरेज पर क्या फर्क पड़ेगा, तो आप ये कहेंगे कि वो कम हो जाएगा, तो एवरेज कम हो जाएगा। जब हटाएगा तो ये माइनस कर दोगे, जब अगर आगे इंक्लूड करेगा तो ये प्लस आएगा। देखो, अगर आगे संख्याओं को जोड़ेगा तो ध्यान से समझिएगा, ये प्लस माइनस दोनों होता है। अगर बढ़ाएगा संख्याओं को तो प्लस कर देना, और कम करेगा तो माइनस कर देना। तो कभी बोलेगा कि अगर संख्या 3 संख्याएं और ले ली गई तो बढ़ेगा, अगर कम करने की बात कहेगा तो माइनस, तब 1.5 कम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 बढ़ जाएगा। इस वाली बात को आपको ध्यान से समझना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 30 छात्रों की एक कक्षा ने एक परीक्षा दी, 12 छात्रों का औसत अंक 80 है और बाकी के छात्रों का औसत अंक 75 है, तो कक्षा का औसत क्या होगा। ये जेएसएम से क्वेश्चन लगा सकते हो। क्वेश्चन में 30 छात्रों की एक परीक्षा दी, 12 छात्रों का औसत, चलो पहले कितने छात्र हैं, आप कहोगे सर 12 हैं, लिख लिया। 12 छात्रों का औसत कितना, 80 है, और बाकी के, तो बताओ बचे कितने, 12, तो बचे कितने, आप कहोगे सर 18, तो 6 से काट दो, 6 दूना 12, अब बचा कितना, 6 3 18, तो टोटल हुए कितना, आप कहोगे सर 5। अब कह रहा 12 छात्रों का औसत 80 है, फिर कह रहा बाकी के छात्रों का औसत 75 है, तो कह रहा कि बताओ इनका औसत क्या होगा, दैट इज 5x की वैल्यू क्या होगी। अब लगा दो, 8 दूना कितना आसान नंबर है, तो आप यहां पर लिख लो 8 दूना 16, 160, और 3 5 15 7 3 21 22, अब बराबर कितना होगा, दैट इज 5x। चलो काट देते हैं, 5 से काट देते हैं, तो 5 चौका 20 हो जाएगा, 2 5 5 25, 5 से काट दो, 5 3 15, 1 5 दूना 10, जोड़ दो तो x बराबर कितना होगा, 5 2 कितना होगा 7, 4 3 कितना होगा 7, 77 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। चलो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। पूरे भारत के अंदर मैं बता रहा हूं कि मैथ स्पेशल का एक ऐसा बैच जिसमें बच्चे, अगर आज तक अगर आप पूरे भारत में किसी से भी अगर आप पढ़े होंगे तो आपको मैथ के अंदर कंफ्यूजन जरूर होगा, लेकिन पूरे भारत के अंदर एक ऐसा बैच है जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन 0% है और बच्चों का कॉन्फिडेंस एकदम 100% है। जो बच्चे मैथ स्पेशल पढ़ रहे होंगे जरूर वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि आपका कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं मैथ में। अगर आप किसी से भी पढ़े थे तो आपको कंफ्यूजन हो रहा था कि नहीं। जो भी चीजें मैं आपको A to Z एकदम एक एक करके बताता हूं, आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं हो सकता। और ये बैच मैथ स्पेशल का, और मात्र ना आपको 1000 रुपए में खरीदना है, नहीं 2000 में, नहीं 1500 में, मात्र 199 में ये बैच मिल रहा है आपको। और इसमें लगभग आपको 6-7 चैप्टर आपको पढ़ा भी दिए गए, तो आप अच्छे तरीके से आप ज्वाइन करके अगर अगला एग्जाम अगर आप देने वाले हैं तो इस बैच को ज्वाइन करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो अभी ये बैच मात्र 199 में मिल रहा है, लेकिन अभी भी इस पे ऑफर चल रहा है, मात्र 99 रुपीज में ये बैच मिल रहा है। तो इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं। जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर उनको कभी भी कॉन्सेप्ट में अगर दिक्कत होती है, आप ये वाला बैच ज्वाइन करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब जो बच्चे मैथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर कहीं पर भी अगर किसी से भी अगर आप पढ़ चुके हैं, अब मैथ में अगर आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं, इस बैच को ज्वाइन करिए, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्योंकि जैसे अगर आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि A to Z में आपको हर एक चीज एकदम क्लियर तरीके से पढ़ाता हूं, इतना क्लियर तरीके से आपको कभी भी कोई भी नहीं पढ़ाया होगा। ये भी बैच अभी मात्र 14 मार्च से अभी स्टार्ट हुआ है, इसमें भी लगभग 3-4 टॉपिक आपको पढ़ा दिए गए हैं, और ये भी बैच मात्र 99 रुपीज में आपको मिल रहा है। और एक बात और बता दें कि अपने ग्रुप के अंदर जो भी बच्चे अगर आपके अगल बगल यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए तो इतना बड़ा ऑफर है कि ये पुलिस वाले बच्चे और जो 81,000 वैकेंसी आने वाली है, उन बच्चों के लिए एक ऐसा बैच मैंने बना दिया यूपी पुलिस का, जो लगभग 70 घंटे का है, और वो भी केवल ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, और ऑल PYQ पढ़ाया हुआ है, और चैप्टर वाइज सारी चीजों को A to Z मैंने आपको 70 घंटे के अंदर बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। ऐसे आज तक पूरे भारत के अंदर इतना क्लियर तरीके से आप नहीं पढ़े होंगे। ये सारे ऑफर आपके चल रहे हैं 24 घंटे के लिए। अगर जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आपका इसमें 1 भी रुपए नहीं लगेगा। ये तो 51 रुपए दिखा रहा है, मात्र 0 रुपए में आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। मेरा एप्लीकेशन है सिलेक्शन पथ है, प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड करिए, और आप अपनी स्पीड को बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको 1 भी रुपए इसमें देने की जरूरत नहीं। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा कि आप पैसे देकर के अब ये कंटेंट आप नहीं पा सकते जो मैंने आपको 0 रुपए में मैंने आपको भेज दिया। और ये ऑफर केवल 24 घंटे के लिए, आज रात 12 बजे ऑफर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समूह में पुरुष महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, समूह का 40% हिस्सा पुरुष है, 35% महिलाएं हैं और बाकी बच्चे हैं, और उनके औसत वजन 70 किलोग्राम, 60 किलोग्राम और 30 किलोग्राम है। समूह का औसत वजन क्या होगा? देखो जीएसएम लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसके बारे में बात करें तो मेल कितने हैं? 40। चलो तीन लोगों के बारे में बात करते हैं। आपको सर यहाँ पर मेल हो जाएंगे, यहाँ पर फीमेल हो जाएंगे, और यहाँ पर कौन हो जाएगा? बॉयज, और यहां पर कौन हो जाएगा? तो आप कहोगे सर यहां पर कौन हो जाएगा? आप कहोगे सर टोटल। चलो 40% है, तो अब बताओ 40% अगर हम बात करें तो आप कहोगे कि अगर ये 40% है और ये 35% है, 40, 50, 60, 70, 75, तो आप कहेंगे सर ये कितने होंगे? 25। पहले इनका अनुपात निकाल लो। तो आप कहोगे सर जब अगर आप इनका अनुपात निकालोगे तो 5/40, 5 7 35, अब 5 5 कितना होगा? 25। अगर हम इसके बारे में बात करें तो 7 5 12, 12 8 कितना होगा? आप कहोगे सर ये 20 हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है बाकी बच्चे और औसत वजन कितना? उनका औसत वजन, इनका कितना है? तो आपको सर इनका 70 है, इनका कितना है? तो आपको सर 60 है, और अगले वाले का कितना है? तो आपको सर 30 है। तो कह रहा कि बताओ इनका कितना होगा? दैट इज एक्स हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आपको सर बिल्कुल समझ गए। देखो जब इसको गुणा करोगे तो 8 7 कितना हो जाएगा? आपको सर 560, अब प्लस एक कितना होगा? 7 6 कितना होगा? 42, 420 हो जाएगा। अब प्लस 5 3 कितना होगा? 15। अब बराबर कितना होगा? आपको दैट इज 20x हो जाएगा। अब देखो जीरो यहां से सब जगह जीरो जीरो है, तो काट देने की जोड़ करके ही काटना। जब सब में कट रहा है तो सब में काट दो। अब देखो सबको जोड़ लो तो 6 2 8, 8 5 कितना हो जाएगा? 13, तो 3 हो जाएगा। अब बचा 1 4 5 6, और 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 हो जाएगा। अब बराबर कितना होगा? 2x, तो x बराबर हो जाएगा 113/2। 2 से भाग कर देंगे, 2 5 10, 2 6 12, 2 5 10, 56.5। ये आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। अगला क्वेश्चन सेम, एक कंपनी दो उत्पादक ए और बी बनाती है जिनके मूल्य क्रमशः इतना इतना रुपए हैं, बेचे गए उत्पादों में 55% ये, तो बताओ भारतीय औसत का। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके लिए खुद आपके लिए HW रहेगा। इस क्वेश्चन को आपको खुद लगाना है। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जब बता दिया तो कुछ आप भी प्रैक्टिस करोगे तभी ना आपको आएगा। अब ये नहीं कि बस मोनू की तरह इधर देख लोगे, बस देख लिए मोबाइल में, बस आपको समझ में आ गया, तुम भी कुछ लगाया करो, ठीक है? बस ये मत समझा करो कि बस हम ही लगाएंगे। चलो एक क्वेश्चन में कह रहा है राज्य में 11 क्रिकेट टीम का औसत वजन 100 किलोग्राम है, जब कोच का वजन भी जोड़ दिया जाता है तो औसत वजन कितना? 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो कोच का वजन क्या होगा? तो देखो 100 1 किलो बढ़ा 12, तो 112 एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दो तरीके से इसको लगा सकते हो, दोनों तरीका आपको बताता हूं। देखो एक तरीका तो यह है कह रहा कि बताओ कोच का वजन कितना होगा? कोच का वजन वेट कितना हो जाएगा? तो उसका वेट कितना होगा बताओ? पुराना वेट कितना? आपको सर 100, अब प्लस, अब देखो बढ़ेगा तो प्लस कर देना, कम होगा तो माइनस। कह रहा कि कोच का वजन भी जोड़ा जाता है तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो 100 था, अब 11 लोग थे, अब कोच के आने से 12 लोग, तो 12 लोग का 1 किलोग्राम बढ़ा होगा, तो अब 12 यहां पर जोड़ दो तो बताओ कितना हो जाएगा? 112 केजी हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। एक बात और समझ लो थोड़ी सी, कभी कभी क्वेश्चन जब अच्छे लेवल का आता है तो हम लोग इस तरीके से करते हैं। 11 जो जब क्वेश्चन में 11 लोग हैं तो बताओ उनका औसत कितना है? तो आप कहोगे सर 100 किलोग्राम है। और जब कोच आ जाता है तो इसमें 12 लोग होंगे, अब बताओ इनका औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 101 हो जाता है। तो कैसे निकालोगे? देखो आप क्या करते हो, इधर कितना हुआ? 100 से 10 से 11 हुआ, 11 से 12 हुआ तो कितना बढ़ा? आप कहोगे सर 1। इधर 100 से 101 हुआ तो इधर कितना बढ़ा? आप कहोगे सर 1। कुछ नहीं करना, जो इधर का डिफरेंस है नीचे गुणा कर दो, इधर वाले का गुणा कर दो। यहां के लिए नहीं करना है, जहां क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल का आएंगे वहां पर हम बात करेंगे। तो बताओ इसका गुणा अगर इधर करोगे तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर ये 101 हो जाएगा। अब प्लस इसका गुणा उधर कर दोगे 11, तो बराबर जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 112। किसका आएगा? देखो ये एक व्यक्ति है तो एक लोग का वजन आएगा। अगर यहां पर 2 का अंतर होगा तो 2 लोग का वजन आएगा, और 3 लोग का होगा तो 3 लोग का आएगा। इस वाली बात को ध्यान रखना। तो कोच है तो कोच का वजन कितना हो जाएगा? 112 केजी हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? अगर 2 का अंतर होता तो ये 2 लोग का योग आता। कभी कभी औसत पूछता है तो 2 से हमको भाग देना पड़ता, ठीक है? इसलिए मैंने बताया। कह रहा है एक डिब्बे में 1 दर्जन सेवों का औसत वजन 750 ग्राम है, यदि 600 ग्राम वजन वाले 5 डिब्बे इसमें रख दिए जाएं तो नया औसत वजन क्या होगा? देखो सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, सब जीएसएम के क्वेश्चन है। 1 दर्जन डिब्बे, यानी क्वेश्चन में ये वाली बात करा कि अगर 12 है, अब फिर कह रहा हूं उनका औसत वजन कितना है? 750 ग्राम। यदि 5 डिब्बे और रख दिए जाएं तो बताओ टोटल कितने हो जाएंगे? आप कहोगे सर 17 हो जाएंगे। 12 लोगों का औसत वजन कितना? अरे भाई क्वेश्चन में कह रहा है 600, अब फिर 5 वाले रख दिया गया, इनका औसत वजन 5 इसमें रख दिया गया। अच्छा इनका 750 है ना, सॉरी जिनका इनका औसत 750 है, इनका कितना है? तो आप कहोगे सर 600 है। तो क्वेश्चन में रख दिया जाता, करा इनका औसत वजन कितना होगा? दैट इज एक्स होगा।
या तो गुणा करके बना लो या तो जेसम लगा दो। देखो अब गुणा करोगे थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप ये वाली बात कहो। जैसे अगर आप बात कहोगे क्वेश्चन में कहोगे कि सर जेसम लगा, जेसम क्या कहता है कि जो छोटा वाला नंबर है, जैसे आप कहोगे कि 600 से हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ज्यादा। अब इससे कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर ये 150 ज्यादा है। तो जब एक व्यक्ति 150 ज्यादा है तो ये लोग कितने ज्यादा होंगे, तो आप कहोगे सर एक व्यक्ति 150 ज्यादा है तो 12 लोग इतना ज्यादा होंगे। अच्छा इसको भाग कितने से करते, किसी एक से भाग कर दो जिससे मन हो। नहीं, ऐसा नहीं करते, भाग किसी से भी कर सकते हो, जिसका मान निकालना हो। किसका मान निकालना सर, जिसका मान निकालना होगा उसी से भाग करोगे। तो यहां 17 से भाग कर दो। इसका मान निकालना होता तो 5, इसका मान निकालना होता तो 12। बताओ इसका गुणा करोगे, देखो अगर गुणा नहीं कर पाते हो तो इसको डबल कर दो। देखो 6, इसको डबल कर दोगे तो 300, इसको आधा कर दोगे तो 6। अच्छा 3 कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये 1800। 1800 भागे कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। 17 का भाग करो, 17 इकाई 17 हो जाएगा। अब बचा 1, तो 0 उतरेगा, भाग नहीं जाएगा 0, 5, 17 5 85, मतलब 705। 705 आएगा, तो ये या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। चलो ठीक है, 0.15 हो जाएगा। 17 इकाई 17, 0, 17 5 85, 15 17 वाटे हो जाएगा। 105 मतलब 705.8 ये वाला हो जाएगा। ये वाला तो आपका होगा नहीं। बात क्लियर है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये आप जेसम आप लगाकर क्वेश्चन को बता सकते हैं। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों के औसत अंक 75 हैं। जब 5 विद्यार्थियों को शामिल कर लिया जाता है तो औसत अंक 78 हो जाता है। उन 5 विद्यार्थियों के अंक इतना इतना है, तो विद्यार्थियों की शुरुआती संख्या क्या होगा। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से लगा सकते हो। दोनों तरीका आपको बता देता हूं, आप ध्यान से समझना, ठीक है। पहले तरीका आपको, जो तरीका मैंने अभी आपको पीछे बताया, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें लड़कों से बहुत गलतियां होती हैं, तो इसलिए इस वाली बात को समझो कि मेथड नंबर 1 से आप कैसे लगाओगे। दोनों को कॉपी कर लेता हूं, 2 तरीके से आपको बता देता हूं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन को मेथड नंबर 1 से बात करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कक्षा में कुछ कितने विद्यार्थी हैं, हमको नहीं पता। अगर हमने कह दिया कि अगर x विद्यार्थी हैं, इनका औसत कितना है, तो अब आप कहोगे सर इनका औसत दैट इज 75 है। चलो लिख दिया। अब कह रहा है कि अगर जब 5 विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं, तो 5 शामिल हो जाएंगे, जो अभी मैंने तरीका बताया। तो x प्लस कितना है, पहले कौन सा तरीका बता रहा हूं, मेथड नंबर 1। अभी डायरेक्टली आपको बता दूंगा कैसे कर पाओगे, ताकि अगर इसको जब समझोगे ना तो उसको भी कर पाओगे। अगर 5 छात्र और आ जाते हैं जिससे इनका औसत कितना हो जाता है, ये 78 हो जाता है। तो अगर हम बात करें तो अभी मैंने तरीका क्या बताया, x प्लस 5 हुआ, तो बताओ कितना बढ़ा, तो आप कहोगे सर इधर 5 बढ़ा। अच्छा बताओ इधर कितना बढ़ा, तो अब आप कहोगे सर इधर 3 बढ़ा। तो अभी मैंने क्या बताया कि इधर वाले का इधर गुणा करना, इस 3 का उधर ऊपर गुणा करना। क्या ये वाली बात समझ गए, आप कहोगे बिल्कुल। तो जब 3 का गुणा ऊपर करोगे तो ये हो जाएगा 3x आप प्लस इसका गुणा इधर करोगे तो 8 5 कितना होगा 40, 4 और 7 5 35, 35 4 कितना 39। अच्छा ये क्या आएगा, तो आप कहोगे सर ये x और x प्लस 5, मतलब ये वजन है किसका, 5 लोग का। अब ये कह रहा है कि ये वजन है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि जो लोग गए हैं वो कौन कौन है, तो 80 85 89 81 और 82, इनको जोड़ना है। यानी ये बराबर होगा कितने के, तो आप कहोगे सर ये 80 हो जाएगा, ये 80। अच्छा इनको जोड़ना है, कि कैसे जोड़ोगे आप थोड़ा ध्यान से समझो। जोड़ने का तरीका देख लो। अगर आप इनको जोड़ा, एक लाइन लिख ही देता हूं। आप कहोगे सर 80 प्लस 85 प्लस कितना, आप कहोगे सर 89 प्लस कितना है 81 है, और फिर अगला कितना है 82। देखो इसको जोड़ोगे कैसे, आप कहोगे सर 3x प्लस 390 है। देखो जोड़ोगे कैसे, देखो 80 1 2 3 4 5, 80 तो 5 बार है, तो 80 8 5 कितना होगा 40, तो ये 400 तो आना ही आना है। पहले 80 लो, 1 2 3 4 5 सब में 80 है तो 400 आया। देखो यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, तो कितना कितना ज्यादा है, तो आपको 9 1 10 10 5 15, अब 15 2 कितना होगा 17, यानी कितना हो जाएगा, इधर वाले को जोड़ोगे तो 400 कितना आ जाएगा 17। अब इसको 390 को इधर घटा दो तो क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, तो 3x बराबर, इसको घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 27। तो बताओ x बराबर कितना हो जाएगा 3 9 27। तो यही आपसे पूछा है कि प्रारंभ में कितने लोग थे, तो आप कहोगे सर 9 लोग थे। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन आपको नहीं करना है। किस तरीके से करना है, दैट इज मेथड नंबर 2 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। मेथड नंबर 2 से इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब इसका स्मार्टली तरीका थोड़ा सीख लो। कह रहा कि कुछ विद्यार्थी जिनका औसत इतना है, जब 5 विद्यार्थियों को शामिल कर लिया जाता है तो उनका औसत कितना होता है। कह रहा कि पहले 75 था, अब 78 हो गया, तो बताओ कितना हुआ, तो अब आप कहोगे कि सर 3 बढ़ गया। अच्छा और एवरेज कितना बढ़ा, देखो आप जानते हो कि एवरेज में, अगर एवरेज में कभी भी अगर आप नंबर का गुणा करते हो तो क्या आता है, ये टोटल आता है। बात समझ गए। तो अगर हम बात करें एवरेज कितना बढ़ा, तो आप कहोगे सर 3 बढ़ा। अच्छा कितने लोग हैं, तो हम मान लेते हैं कि n लोग हैं, तो बताओ अगर नंबर में एवरेज का गुणा करोगे तो टोटल आएगा। अब यहां देख लो इफेक्टिव कितना हुआ, 78 था। अब देखो अब पूरा इफेक्टिव 78 से 80 है, तो आप कहोगे सर यहां पर +2 है। बोलो भाई यहां कितना है, तो 78 से 85 है, तो आप कहोगे सर +7 है। यहां कितना होगा 78, तो आप कहोगे सर +11 है। यहां कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर यहां +3 है। और यहां कितना है, तो आप कहोगे 78 79 80 यानी +4 है।
बस आप इसको जोड़ लो, कितने का अंतर है तो आपको होगा 11 और 7 18, 18 2 20, 20 और 7 कितना होगा 27, बराबर कितना होगा, यहां 27 का अंतर है तो n बराबर कितना हो जाएगा 3 9 27, यानी कितना हो जाएगा 9। मतलब हमने क्या किया, इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझो कि इससे हमने कंपैरिजन करके सबको निकाल लिया कि कितना कितना चेंजिंग है, इन सभी में निकाल लिया कि सब इन सभी में निकाल लिया कि कितना कितना का चेंज है। तो देखो ये पूरा इतना इफेक्ट टोटल आया और यहां 3 का चेंज है एन लोगों में, अब बराबर ये चेंजिंग इतना, तो चेंजिंग टोटल चेंज यहां इतना, यहां टोटल चेंज 27 है तो बराबर एन बराबर कितना हो जाएगा। ये तो उम्मीद करता हूं ये वाली बात आप 100% समझ गए होंगे। बोलो भाई हाँ या ना, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। अब इसी तरीके से लगाने का प्रयास करें। अब कह रहा है कि कक्षा के 40 छात्रों का एक विषय परीक्षा में औसत अंक 80 है, चलो ठीक है। यदि 5 छात्रों को जिनके औसत अंक 40 हैं हटा दिया जाए तो शेष छात्रों का औसत अंक कितना हो जाता है, तो अब आप कहोगे कि सर 90 हो जाएगा। तो परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या क्या होगी, बस उसी तरीके से आप लगा लो, परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या कितनी होगी n। अब बताओ कितने हैं कक्षा में, एक विशेष छात्रा में इतने हैं, यदि 5 छात्रों को और ले लिया जाए तो अब बताओ कितने छात्र हैं, अब हमको नहीं पता। तो अब बताओ पहले औसत उसका कितना था, अब ध्यान से समझना, ये कह रहा कि पहले उनका औसत इतना था, अब कह रहा 5 छात्र 40 अंक वाले चले गए, हटा दिए जाए तो शेष छात्रों के 5 अगर हटा दिए जाए तो ये कह रहा कि इनका औसत कितना हो जाता है। तो कह रहा कि अगर 5 छात्र जिनके औसत अंक 40 हैं अगर हटा दिए जाए तो क्वेश्चन में कह रहा कि शेष छात्रों के औसत अंक कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएगा। तो बताओ कितने का अंतर है, तो बोलो भाई आप कहोगे सर कितने का अंतर, ध्यान से समझना। अब आप कहोगे सर कितने का अंतर है, आप कहोगे सर 10 का अंतर है। तो टोटल कितना अंतर होगा, तो आप कहोगे 10 का अंतर है। एन लोग मान लो कि अगर एन लोग थे तो इतना हो जाएगा 10 एन हो जाएगा। अब बताओ यहां 5 छात्रों को जिनके 40 अंक 40 है, तो अब बताओ एक व्यक्ति का 40। अब पिछले बार में क्या करता था, अलग अलग देता था तो पांचों को हम इफेक्टिव देखते थे। तो अब बताओ अगर यहां 80 है, 80 से अगर ये 40 है तो कितना कम है, तो आप कहोगे एक व्यक्ति 40 कम है, इसमें से हम इसको घटा रहे हैं, जैसे पिछले वाले में करे थे इससे तुलना। तो आपको यहां एक ही दिया, एक ही नहीं, सबका 40 40 है तो एक काम 40 होगा तो पांचों लोग का कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 5 गुणे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 10 n बराबर 40, तो इसको काट दोगे तो बताओ n बराबर 5 का कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 20। अब ध्यान से समझना, तो ये 20 लोग थे, मतलब ये कौन से थे, तो आप कहोगे सर ये प्रारंभ में 20 लोग थे। अब ध्यान से दो चीज पूछता है कि प्रारंभ में कितने लोग थे, तो आप बताओ कि 20 थे। तो परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए, हटा दिया जाए तो शेष छात्रों का, हाँ तो अब इस वाले अगर ये प्रारंभ में 20 इतने थे, अब कहेगा अगर 5 हटा दिया जाए तो बोलेगा अब कितने छात्र हैं, तब आप बताते कि 15। लेकिन आपसे पूछा है कि परीक्षा में बैठे छात्र, तो यही छात्र बैठे हैं तो इनका कितना संख्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो कभी कभी ये पूछता है प्रारंभिक संख्या बताओ, तो आप बता दोगे 20। अगर बोलेगा बाद वाली संख्या बताओ हटाने के बाद, तो 20 में से अगर 5 घटा दोगे तब क्या आएगा 15। तो दोनों पूछता है, इस वाली बात को ध्यान रखना। लेकिन इसमें आपको जो पूछा है उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। ध्यान से समझे ना कि 80 था ये 90 हो गया, तो कितना हो गया, तो बताओ ये 10 बढ़ा, अगर एवरेज में 10 बढ़ा तो कितने लोग थे n लोग, तो 10 n बढ़ा। अब बराबर कितना हुआ, देखो ये 80 से 40 से 5 छात्र जो हटे हैं तो 40 कम है तो 5 लोग के कितने हो जाएंगे, तो 5 गुणे 40, टोटल इफेक्टिव यहां पर 200 हो जाएगा, यहां 10 n तो n बराबर इतना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा, 8 पुरुषों का औसत वजन 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब उनमें 56 किलोग्राम वजन के पुरुष को एक नए पुरुष से बदल दिया जाता है, तो नए पुरुष का वजन कितना होगा। देखो न्यू मेल है उसका वजन क्या होगा उसके बारे में हम बात करते हैं, उसका वेट क्या होगा, ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। कितना होगा भाई, क्वेश्चन में कर रहा है कि अगर ये 56 केजी है, चलो ठीक है, कम होगा तो कम कर देना, ज्यादा होगा ज्यादा। करा 8 पुरुष हैं, अब 3 केजी वाले क्वेश्चन में करा 8 तरीके कितना हो जाएगा 24, तो 24 इसमें से घटा दो, 6 में से 4 जाएगा तो 2, अब 5 में से 3 जाएगा तो 32 किलोग्राम, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझिए, अगर बढ़ता है तो बढ़ा देते हैं, घटता है तो घटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 50 छात्रों के औसत ऊंचाई, कह रहा एक कक्षा में 50 छात्रों के औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है, इनमें से 5 छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 146 सेंटीमीटर है कक्षा छोड़ देते हैं और अन्य 5 छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर कक्षा में शामिल हो जाते हैं, तो कक्षा के छात्रों की नई औसत ऊंचाई क्या होगी, ये वाली बात है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बस समझने का प्रयास करो। अब क्वेश्चन में एक वाली बात बताओ, क्वेश्चन में कहा कि न्यू एवरेज क्या होगा, तो आपको कुछ करना नहीं करना, आपको बस लिखना है कि न्यू एवरेज बराबर, तो भैया न्यू एवरेज बराबर क्या होगा, तो आपको पुराना वाला तो रहेगा ही रहेगा, चलो ठीक है पुराना वाला। अब इससे ज्यादा होगा कि कम, दोनों हो सकता है। अब कौन बताएगा, देखो कह रहा कि 5 छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 146 सेंटीमीटर वाला चला गया,
कक्षा छोड़ के चले जाते हैं तथा 5 छात्र नहीं आ जाते, मतलब 5 ठो गए, अब 5 ठो आ गए। तो देखो ये 46 वाला गया है और 156 वाला आया है, तो बढ़ा कि कम हुआ? आप कहोगे सर बढ़ा। कितना बढ़ा? आप कहोगे सर 10 बढ़ा। तो बताओ एक विद्यार्थी 10 बढ़ा तो कितने गए हैं? तो आप कहोगे सर यहाँ पे 10 हैं, तो आप कहोगे सर 5 गए, तो 5 में कितने का परिवर्तन? क्योंकि अगर 5 ही गए ना तो एक में 10 का परिवर्तन, तो 10 में 5 में कितने होगा? 50। यानी आप कहोगे सर यहाँ प्लस आने वाला है, तो आप कहोगे सर प्लस कितना? आप कहोगे सर 50 बढ़ेगा। और कितने लोगों में? टोटल 50। आप कहोगे सर क्यों? देखो 50 छात्र हैं, 5 गए 5 आए, तो टोटल 50 ही रहेंगे। तो आप इसको काट देंगे तो 1 हो जाएगा, 150 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? दैट इज 151। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं समझे ये मुझे बताओ। मैंने क्या किया? 150 है तो रहेगा ही, कह रहा है 146 वाला चला गया, मतलब उसको हटा दो, 156 वाले को लेके आ जाओ। तो बताओ 146 56, तो आप कहोगे प्रत्येक लड़के का 10 बढ़ेगा, तो 5 लड़के गए तो 10 5 कितना होगा? 50 बढ़ेगा, और टोटल बटे 50 टोटल से भाग कर दिया तो औसत बदल गया। अगला क्वेश्चन, 10 टिप्पणियों का औसत 46 था, बाद में यह महसूस हुआ कि इसको एक टिप्पणी को 42 के रूप में गलत पढ़ लिया गया था, जबकि 142 होना चाहिए था, तो सही औसत। देखो ये भी क्वेश्चन बड़ा बढ़िया पूछता है, कह रहा कि करेक्ट एवरेज या सही एवरेज बराबर क्या होगा। अगर कभी भी आपसे पूछता है कि न्यू एवरेज या करेक्ट एवरेज बराबर क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना। कितना था? तो आप कहोगे सर 46, या तो इससे ज्यादा होगा या तो कम, सेम उसी तरीके से। अब बताओ क्वेश्चन में कह रहा महसूस हुआ कि 42 के रूप में गलत पढ़ लिया गया था, मतलब यह कह रहा है कि 42 है और यहां पर कितना है? 142। क्वेश्चन में कह रहा है जबकि हुआ 142, मतलब कह रहा है अगर ये लिए होते तो सही था, लेकिन आपको गलती से ये ले लिए, मतलब आप इसको हटा दो, इसको क्या करो? जोड़ लो। यही तो 42 घटा दो और 142 जोड़ लो, तो बताओ टोटल परिवर्तन कितना होता? आप कहोगे सर 100 एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, मतलब हम 42 हम क्या करना था? हमने 42 पढ़ लिया था, मतलब 42 को हटा दो और 142 को ले लो, तो बताओ 100 का परिवर्तन करना पड़ेगा, मतलब कि 100 प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस कितना हो जाएगा? 100। अब बटे कितने नंबर में भाई? तो आप कहोगे सर यहां पर कितने नंबर हैं? आप कहोगे सर 10। भाग कर देंगे तो 46 10 कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 56 हो जाएगा। 56 ही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 10 लड़कों का औसत वजन 70 किलोग्राम है, लेकिन बाद में यह पाया गया कि 2 स्थानों पर 54 किलोग्राम को 44 किलोग्राम के रूप में पढ़ा गया था और एक स्थान पर 35 किलोग्राम को 40 किलोग्राम के रूप में पढ़ा गया था। 10 लड़कों का सही औसत क्या हो? सेम क्वेश्चन, अब इस बार 2 लोगों को हटा दिया। उससे क्या फर्क पड़ता है कि करेक्ट एवरेज या सही एवरेज बराबर क्या होगा? तो देखो भाई वो पिछला वाला तो रहेगा, 70 तो रहेगा ही रहेगा। अब इससे प्लस होगा कि माइनस, अब वो क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 54 किलोग्राम, अब ध्यान से समझिएगा, ये कह रहा है कि 54 किलोग्राम लेना था, लेकिन हमने ले लिया कितना था? ये 44 ले लिया था। फिर कह रहा 35 को 40, मतलब ये 35 को कितना ले लिया गया था? 40। यही तो बोल रहा है कि लेना था 54 लेके ले लिया गया था, मतलब कह रहा 54 को 44 किलोग्राम के रूप में पढ़ा गया था। मतलब ये ऊपर वाली लाइन सही है, नीचे वाली लाइन क्या है? गलत है। 54 लेते तो सही है, 44 हम लिए थे तो हमको 54 लेते तो सही होता, मतलब अगर 44 लिया था तो 54 लेना था, यानी 10 और ज्यादा लेते तो ये सही माना जाता। बात समझे? 44 लिया था, अगर 10 और ज्यादा ले लेते तो सही हो जाता है। अब आप कहोगे सर यहां पर 35 लेना था लेकिन 40, तो आप कहोगे सर ये तो 40 ले लिया था, 35 लेना था, मतलब इसमें 5 कम ही लेना था। तो ओवरऑल के बारे में बात करें तो प्लस 10 माइनस 5, तो आप कहोगे सर प्लस आना चाहिए। कितना? आप कहोगे सर 5। कितने लोगों में भाई? आप कहोगे सर 10। तो बस 10 का भाग करो तो 0.5, 70 कितना हो जाएगा? 5। 70.5 ही आपका सही एवरेज हो गया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। मतलब मैंने क्या किया कि सही वाले को ले लिया, गलत वाले को हटा दिया, सही वाले को ले लिया। 44 लिया था लेकिन 10 ज्यादा ले लेते तो सही हो जाता, या 5 कम ले लेते तो सही। ओवरऑल कितना हुआ? +5 लेना था, अब बटे 10। अगला क्वेश्चन, किसी टेस्ट में 50 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं? 45 से बाद में यह पाया गया कि उदाहरण में 25 अंक को गलती से 35 ले लिया गया। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप मेरे बाबू खुद लगाओगे आप लोग। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों का औसत अंक 55 पाए गए हैं। चलो ठीक है, बाद में पता चला कि 72 को गलती 27 ले। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, इसको आपको खुद लगाना है। सेम जैसे बताया पिछला क्वेश्चन। एक कॉलेज में प्रवेश परीक्षा में कक्षा के सभी 30 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कक्षा के सभी 20 लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से 5 कम है। चलो ठीक है, यदि कक्षा के पूरे छात्रों का औसत अंक 25 है तो लड़कों लड़कियों के औसत अंक क्या होगा? देखो 2 लोगों के बारे में बात किया, एक बॉयज के बारे में बात किया है और एक गर्ल्स के बारे में बात किया है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर एक जगह क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर टोटल हो जाएगा। कह रहा है कक्षा में सभी 30 लड़कों द्वारा, 30 लड़के हैं ना, 30 लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक कक्षा के सभी 20 लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से 5 कम है। कितने लड़के हैं भाई? 30। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 30 लड़के हैं और यहाँ पर कितनी लड़कियां हैं? तो आप कहोगे सर 20। इसका अनुपात निकाल सकते हो, तो आप बोल सकते हो इसको कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 3 रेशो कितना होगा? 2।
यहां पर टोटल कितने हो जाएंगे, आप कहोगे सर 5, इनका औसत ले लिया, 30 लड़के और 20 लड़कियां हैं तो इनका औसत। अब कह रहा है कि 30 लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक कक्षा के 20 लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से 5 कम है। यानी ये कह रहा है कि अगर लड़कियों का पता चल जाए, अगर ये x है तो इनका x माइनस कितना होगा, ये 5 होगा। और टोटल के बारे में बात करें, यदि पूरे छात्रों का औसत अंक कितना 25, जे सम लगा करके निकाल देना है। बहुत सारे तरीके आप एलिगेशन से भी लगा सकते हो। गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 3x, अब माइनस 5 3 15, अब प्लस हो जाएगा दैट इज 2x बराबर कितना होगा 25, 5 125, 3 2 कितना हो जाएगा 5x, 5x बराबर इसको उठा के इधर करोगे तो 140, तो x बराबर होगा 5 से काट दो, 5 दूना 10, 4 5 बटे 40, ये 28 आ गया। ये किसका आया, आप कहोगे सर गर्ल्स। लड़कों का कितना होगा 5 कम 23, यानी अगर लड़कों के बारे में बात करो तो आप कहोगे सर लड़के पहले हैं तो 23 और लड़कियां कितनी हैं तो 28, 23:28। लड़कों का पहले किसका किसका पूछा है, तो लड़कों और लड़कियां, लड़कों का पहले तो 23:28 से आपके क्वेश्चन का आंसर। देखो यहां पर ये भी दिया है, ध्यान से समझना। देखो लड़कों का नाम पहले है, लड़कियों का नाम बाद में, तो लड़कों की वैल्यू पहले, ये किसका आया तो ये लड़कियों का आया, और लड़कों का कितना होगा 23, तो ये हो जाएगा। कभी गलती मत कर देना, किसको लगा देना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। ये क्वेश्चन आपके इतने क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपने ग्रुप में एकदम जहर की तरफ फैला देना है इसको। अच्छा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि बीच में थोड़ी सी आप लोग क्लासें नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब आप लोग की रेगुलर क्लासें चलेगी। थोड़ा सा मैं परेशान हो गया था, तो अब आप लोग की क्लासें नहीं चल पा रही थी। ठीक है, तो अब आप लोग की डेली क्लास चलेगी। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट।